राजा जरासंध के जो पिताजी थे शंकर के बड़े भगत थे। कथा का ध्यान करिएगा, भागवत जी में सुना है ना। जरासंध कैसे मारा था? एक तिनके के टुकड़े कर कर फेंके, भीम ने देखा बीच में से, जरासंध का पिता, राजा जरासंध के पिता बड़े भगवान शंकर के भगत थे, शिव के भगत। उनकी 2 धर्म पत्नियां थीं, पर संतान नहीं थी। एक दिन शिव की आराधना कर कर आ रहे थे, शंकर ही गुरु का रूप रख लिया। अभी आपको कथा में कहा था शिव गुरु है, गुरु शिव है। अगर गुरु ने कह दिया कि बाबा कृपा कर दिया, 2 महीना 3 महीने में तेरा ये काम हो जाएगा, शंकर ने करुणा कर दी, आशीर्वाद मिल गया, तो वचन पर विश्वास करो कि वो बोला है तो शंभु ही बोला है, और शंभु बोला है तो गुरु ही बोला है। वो गुरु, वो शिव शंकर के मंदिर से आ रहे थे, राजा जनक जरासंध के पिता। संतान नहीं थी, और मार्ग से आते आते आज आंख में अश्रु भरे हुए थे पिता के। वहीं शिव गुरु का रूप रख कर आ गए। क्या हुआ, क्या बात है, क्या हो गया? 2 धर्म पत्नी पर संतान नहीं। हमारे शास्त्र हमको कितनी सुंदर सीख देते हैं कि दशरथ जी के घर में संतान नहीं हुई तो उन्होंने गुरु जी के सामने जाकर हाथ जोड़कर निवेदन करा कि मेरे घर में 3 धर्म पत्नियां, संतान नहीं है। नंद बाबा के यहां संतान नहीं तो उन्होंने श्रावणी करने पधारे ब्राह्मणों से निवेदन करा, संतों से निवेदन करा कि मेरे घर में संतान नहीं। और एक हमारे संतान नहीं, या कोई तकलीफ है, या कोई कष्ट है, या कोई बीमारी है, या कोई रोग है, तो हम गुरु से नहीं कहते, हम गुरु के पास जाकर नहीं कहते। हम तो सबसे पहले ये जो ढोंग करने वाले होते हैं, प्रपंच करने वाले होते हैं, ये जो तुम्हें लूटने वाले होते हैं कि आओ और देकर जाओ, जो तुम्हें लूटते रहते हैं दिन रात, मैं तेरे को ये बना कर दे दूंगा, मैं तेरे को ये डोरा दे दूंगा, मैं तेरे को भभूति दे दूंगा, मैं तेरे को ये प्रदान कर दूंगा, तुम बस ले जाना, फेंक देना, ऐसा हो जाएगा। तो ये हम केवल बर्बाद हो रहे हैं। हम भरोसा नहीं रख पाए भगवान पर। एक बार गुरु के सम्मुख में, एक बार परमात्मा के सम्मुख में, एक बार मेरे ओघड़ी दानी मेरे शंकर के सामने जाकर कहो तो जरासंध के पिता जब लौट कर आ रहे थे, शिव सामने आकर पूछ लिए क्यों, क्या बात है, तुम मंदिर से आ जा रहे हो? मंदिर जाते समय और मंदिर से आते समय आंखों में अश्रु नहीं होना चाहिए। भगवान को तकलीफ होती है कि ये मेरे पास आकर रो रहा है, इसको क्या हो गया, इसका दुख कटा, तब तो ये मंदिर आया है। व्यक्ति गुरु के दरवाजे, मंदिर की चौखट पर या परमात्मा के दर्शन करने तब पहुंचता है, किसी अच्छी जगह पर, भगवत भजन की जगह पर तब पहुंचता है। शिव महापुराण में, राम कथा में, भागवत कथा में व्यक्ति तब पहुंचता है जब उसका दुख भगवान काटना प्रारंभ कर देता है कि अब इसका दुख कटना प्रारंभ हो गया। अगर मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, कथा में जा रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, भगवान की कथा में पहुंच रहे हो, तो समझ लेना कि भगवान ने अब तेरा दुख काटना प्रारंभ कर दिया। तो जैसे जैसे चलकर जा रहा है, जैसे जैसे अनुमोदन कर रहा है, जैसे जैसे स्मरण कर रहा है, वैसे वैसे तेरा दुख कटते चले जा रहा है। आपको अगर भगवान बुला रहा है, भगवान अपने पास बुला रहा है, भगवान के करीब में वही जाता है जिसका दुख कट रहा होता। कहाँ दिल्ली, कहाँ मुंबई, कहाँ पूना, कहाँ गुजरात, कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ राजस्थान, कहाँ कहाँ से लोग स्मरण करते हैं
कि हम उज्जैनी जा रहे हैं, हम महाकालेश्वर जा रहे हैं, हम ओमकारेश्वर जा रहे हैं, हम कुबेरेश्वर जा रहे हैं। कितना स्मरण करते हैं लोग। कब जाता है व्यक्ति? जब उसका दुख कटना प्रारंभ हो जाता है। दुख कटना प्रारंभ हो गया मतलब भगवान ने तुम्हें याद किया। याद किया मतलब दुख कटेगा, ये पक्का है। भगवान को आखा दो, श्रीफल दिया, आखा दिया, फल दिया, आखा दिया। अब जरासंध के पिता जब लौट कर आ रहे थे तो पूछ लिया, तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? जरासंध के पिता ने कहा, आज मैंने संतान के लिए जो व्रत करा कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं, मेरी दोनों धर्म पत्नियां घर पर इंतजार कर रही होंगी, मेरे अन्न का भाग नहीं खाया, केवल फल का आहार मुझे करना है, मेरे घर में संतान नहीं है। शंकर भगवान जो गुरु का रूप रख कर आए थे, उन्होंने कहा, काहे को टेंशन लेता है, काहे को चिंता करता है, क्यों चिंता करता है?